सेट ए के सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप लोगों का सेट ए हो चुका है लीक। जी हाँ, सेट ए जो है बहुत सारे बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे, पर उन लोगों के लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो सेट ए के जो है 2 पेज नहीं आए हैं, सिर्फ 2 पेज ही आए हैं अभी हमारे पास। तो इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ हम आप लोगों को सिर्फ जो कि है स्टार्टिंग के 6वें क्वेश्चन से एक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही मिल जाएगा। और ये जो सेट ए है सेट बी से बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा है। मैं पहले से ही बोल रहा था आप लोगों से कि क्वेश्चन का जो नंबरिंग रहती है वो आप लोगों की इधर उधर हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन जो रहेंगे वो सभी सेम रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो रहेंगे वो सभी सेम रहेंगे आप लोगों के। इसीलिए अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों का पूरा पेपर आ चुका है हमारे पास, पूरा पेपर तो लीक ही हो चुका है। थोड़े समय में दो पेज जो आप लोगों के बकाया हैं वो भी आ जाएंगे कुछ समय में। एंड अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को हमारे इस चैनल पर 57,000 सब्सक्राइबर करवाने हैं जल्दी से, क्योंकि बस 200 या 300 सब्सक्राइबर बचे होंगे 57,000 के लिए। तो जल्दी से 57,000 सब्सक्राइबर करवा दो, जिससे कि हम इसका सॉल्यूशन भी बना सके। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। एंड और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे आप लोगों के लिए। तो बहुत सॉल्यूशन बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए जितना जल्दी आप लोग 57,000 सब्सक्राइबर करवाएंगे हमारे चैनल पर, उतना जल्दी आप लोगों को इस पेपर का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6वां है, होंड की अधिकतम बहुलकता के नियम को लिखिए। मूल अंश की परिभाषा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। एंड एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए। मानक संभवन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आयनन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। एंड नाभिक स्नेही अभिकर्मक को परिभाषित करिए। एंड इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखिए। एंड फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, देखिए ये फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप लोगों की सेट बी में क्वेश्चन नंबर 6वें पे थी, और यहाँ पर आप लोगों की 11वें नंबर पे कर दिया है। ओके, तो यही मेजर आप लोगों के चेंजेस होते हैं सेट में। बाकी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं लेनी है, आपका पेपर जो है पूरा का पूरा लीक ही हो चुका है। एंड अब आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी मतलब 9 बजे हैं, तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 आप लोगों के पास प्रॉपर 1, 2, 3, 4 घंटे हैं। तो 4 घंटे में जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा आप लोग याद कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप लोग याद कीजिए। एंड अब आप लोग देख लीजिए, ये रहे 12वें वाला रहा सवाल कि आप लोगों का ये रहा। एंड हकल का नियम बताना है, तो मार्कोनी के नियम को उदाहरण से समझाना है और हकल के नियम को उदाहरण से समझाना है। ठीक है, एंड गुणित अनुपात के नियम को एक उदाहरण से तो बताइए। तो ये गुणित अनुपात का नियम तो सेट बी में भी 13वें नंबर पे था, और यहाँ पे भी 13वें नंबर पे। एंड अब आ जाते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, एंड निम्नलिखित व मूलानुपाती सूत्र आप लोगों को करना है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, मूलानुपाती व अणु सूत्र को परिभाषित करना है, और निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र की लिखिए और उनके मूलानुपाती सूत्र जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंड अब आप लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि पी ब्लॉक तथा डी ब्लॉक के तत्वों में अंतर निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पी ब्लॉक तत्व की आप लोगों की आवर्त सारणी में स्थिति एंड साम्यावस्था। ठीक है, साम्यवन्य, तो ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। एंड अब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड अब देख लेते हैं अपने और पॉइंट क्या होगा, धातु और अधातु गुण। ठीक है, तो ये हमें कुछ पॉइंट्स में जो है हमें क्या करना है, आप लोगों के पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों को वर्गीकृत करना है। एंड अब आ जाते हैं आपके अथवा वाले में कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन बंधुता में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए आप लोग पी व डी ब्लॉक ही कर सकते हैं। ओके, एंड अब हमें सिद्ध करना है कि के पी जो होता है के सी आर टी और डेल्टा एन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना तो हमने अपने सेट बी वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, और अब जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें भी बता दूंगा आप लोगों को। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, निम्नलिखित सूत्रों के IUPAC नाम लिखिए।
तो IUPAC नाम आप लोगों को प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स इन पे चलता है, PRS के सूत्र पे बनता है। एंड अब आप लोगों को क्या करना है कि इनमें से निम्नलिखित सूत्रों को IUPAC नाम लिखने हैं एंड आप लोगों के प्रेक्षणिक प्रभाव को परिभाषित कीजिए और इनके प्रकार तथा अनुप्रयोग लिखिए। क्वांटम संख्या परिभाषित कीजिए व इनमें इनके प्रकारों को लिखिए। यदि n = 2 हो तो परमाणु की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है व कक्ष और कक्षकों में के प्रकार बताने हमें। एंड आप लोगों की ये हो जाते हैं। निम्नलिखित तत्वों में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। इनके तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने। यानी 18वां वाला रहा सहसंयोजी लंबबंध तथा अतिव्यापन परिभाषित कीजिए और इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है। एंड ये यहाँ पर आप लोगों की दोनों पेज जो होते हैं एंड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये तो आप लोगों के सेट ए के बच्चों के लिए आप लोगों का ये पेपर है। एंड ऑब्जेक्टिव जैसे ही हमें आ जाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों को भेज देंगे। एंड जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट पेज, ये 2 पेज का जो हमारे पास अभी बकाया है, वो 2 पेज जैसे ही आते हैं हम वैसे ही भेजेंगे आप लोगों को। और इतने पेज का हम सॉल्यूशन बनाकर भी भेज देंगे आप लोगों को। एंड अब आप लोगों को क्या करना है, आपके लिए इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाई है तो जल्दी से 57,000 सब्सक्राइबर आप लोगों को हमारे चैनल पे करवाने हैं। एंड मैं आता हूँ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन की वीडियो लेके। तो 200-300 ही सब्सक्राइबर बचे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइबर करवा दो। 200-300 ही और बचे हैं और मैं आऊँगा आप लोगों के लिए सॉल्यूशन की वीडियो लेकर। चलिए अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से सॉल्यूशन की वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और फिर मिलता हूँ सॉल्यूशन की वीडियो में। और जो मैंने टारगेट दिया उसे भूलना मत, 57,000 सब्सक्राइबर का।